नहीं अपनी बहन का घर खाया, वो अपनी बहन को भी खा गई है, बहन के बच्चों को भी खा बताया गई है उसने कि जो मेरे साथ घर वाले ज़बरदस्ती करते थे, मारते पीटते थे, इस वजह से मैंने इसके साथ ये वाले निकाह साहब को करवाया कि अदनान ने फायर मार लिया उसको। लेकिन जब हम जायबकू पर पहुंचते हैं तो मौके पर ये देखते हैं कि उनके भी 3 लोगों को फायर उसने अपनी साली के साथ शादी की थी। पहले उसकी शादी सबसे बड़ी बहन के अस्सलामुअलैकुम, साथ मैं हूं हुई है। ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, एक 40 साल नौजवान अदनान अपने घर से ससुराल में जाता है और वापस उसकी लाश आती है। इस वक्त अदनान के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे ये पूरा वाक़या जानते हैं। पहले तो अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए। बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या है। क्या हुआ आपके भाई के साथ कि इस वक्त यहाँ पे लोग रो रहे हैं, अहले इलाका जमा है? जी भजन भाई है मेरा बड़ा अदनान आबिद, मैं उसका भाई हूँ छोटा रिजवान आबिद। इस तरह है कि ये इनके ससुराल वालों के साथ काफ़ी देर से उसकी लड़ाई चल रही थी, क्योंकि उसने अपनी साली के साथ शादी की थी। पहले उसकी शादी सबसे बड़ी बहन के साथ हुई है, उसको उसने डिवोर्स देने के बाद जो है दूसरी बेगम से शादी की है। उसके सारे निकाह के कागजात हमारे पास मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है, जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से उसने जो है वो निकाह करवाया। और ये बताया उसने कि जो मेरे साथ घर वाले ज़बरदस्ती करते थे, मारते पीटते थे, इस वजह से मैंने इसके साथ निकाह करवाया। तो ये जो उनकी साली थी जिसके साथ दोबारा निकाह हुआ था, उन्होंने बताया? जी, जिसको एक फायर लगा है, जिसका नाम है फ़िज़ा, उसको डिवोर्स नहीं दिए दनान ने। इन्होंने आपसी रजामंदी में उसको घर बुला के कि ये हमें लड़की हमारी हमें दे दे, इसको इधर रहने दे, हम जो है तुझे तेरे बच्चे दे देते हैं, बाद में इस लड़की को अच्छे तरीके से शादी करवा के तेरे साथ भेज देंगे। तो इन्होंने पहली बीवी उसकी शमसा और बच्चे जो हैं अदनान के हवाले कर दिए। अदनान किराए पे अलहदा इनसे ज़्यादा अलहदा रहता था। आबिद मार्केट में वो जॉब करता था। पहले उसकी अपनी दुकान थी, उसके बाद ये जॉब करने लग गया। फिर इन्होंने उसको घर बुलाया, घर बुला के हमें ये कॉल आती है कि अदनान, अब्बू मेरे को ये कॉल आती है वाले साहब को कि अदनान ने फायर मार लिया उसको। लेकिन जब हम जायबकू पर पहुंचते हैं तो मौके पर ये देखते हैं कि उनके भी 3 लोगों को फायर लगे हैं और वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जिनको फायर लगा, किसी की बाजू पे लगा, किसी की टांग पे लगा, किसी के लेग पे लगा, और ये पता ही नहीं है कि फायर लगा है या छू के चला गया। क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के मार के, अगले बंदे को मार के घर बुलाया, घर बुला के उसको मार के और अपने आप को खुद फायर मार लिए हैं। अदनान को कहाँ पे फायर लगा हुआ था? अदनान को तो सर पे फायर लगा है, दिमाग पे फायर लगा है। पोस्टमार्टम हो गया, आगे पोस्टमार्टम की फ्रांसिक की रिपोर्ट आएगी। एफआईआर हमने दिलवा दी है, बस हमें इंसाफ चाहिए जी। सर जी, मेरे वाले आपने जो साहब एफआईआर करवाई है वो किन किन के खिलाफ कराई है, किस किस में उसको नामजद करवाया? जी, मेरा भाई है, उसने एफआईआर जो करवाई है उसके ऊपर नाम जो लिखवाया हमने, वो ये जो अदनान के साले हैं और उसका ससुर है, उस पर हमने करवाई है। उनका ये इतना बड़ा जुल्म करने के पीछे क्या रीज़न हो सकती है? जी देखिए, उनकी एक तो पहली जो लड़की थी उसके साथ शादी हुई थी, उसके बाद उसको डिवोर्स होके दूसरी के साथ शादी हो गई। तो उनका यही, वो बार बार मेरे वालिद साहब को उसका वालिद ये धमकियाँ देता था और उसका एक भाई धमकियाँ देता था, हमने इसको मार देना है, हमने इसको मार देना है। लेकिन हम लोगों ने जब वो लड़की वापस चली गई, हम लोगों को यही पता था कि अब इनकी सुलह हो गई है, रजामंदी हो गई है, ये एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए हैं। तो आगे इन्होंने ये देखें जो काम किया है, इन्होंने खुद इन्होंने अपने बयान ये दे दिए हैं कि जी लड़की का नाजायज़ तल्लुकात थे, साली के साथ अदनान के नाजायज़ तल्लुकात थे, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। वो सारे ये एविडेंस हैं एविडेंस आपके है, पास, निकाह हुआ हुआ था? मैंने एविडेंस आपको एक एक एविडेंस दे देता हूँ, जिसमें तलाक के पेपर भी मौजूद हैं पहली बेगम के, दूसरी बेगम के 164 के बयानात भी मौजूद हैं, जो कि लाहौर से हमने बयान करवाए हुए हैं। गुजरावाला में इनका निकाह हुआ है, गुजरावाला में भी बयान मौजूद है, थाने के बयान भी मौजूद हैं, हर चीज़ इनकी मौजूद है। रिजवान भाई, आपका टाइम कीमती है, अभी चूंकि गुसल वगैरह भी देना, बस एक दो सवाल है कि अदनान की जो पहली वाइफ है उसके साथ लड़ाई झगड़ा या फिर डिवोर्स वगैरह क्यों हुई हुई थी? जी, उसके साथ तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ ये दूसरी, आप ये समझें कि ये जो दूसरी इसकी बेगम थी, उसी ने ये सारे फसाद की जड़ वही है फिजा। उसी ने इसका घर तबाह किया, उसी ने अपनी बहन का घर खाया, वो अपनी बहन को भी खा गई है, बहन के बच्चों को भी खा गई है। और ये ऐसे माँ बाप, ऐसे ये गंदे लोग हैं कि इन्होंने उसको घर बुला लिया, उसको फिर घर में रख लिया और इल्ज़ाम तराशी ये की है कि अदनान के नाजायज़ तल्लुकात थे। अदनान को कब उन लोगों ने बुलाया था कॉल वगैरह करके अपनी तरफ? अदनान को कल ही बुलाया इन्होंने, 4:15 बजे का ये वकूआ है, तो हम लोगों को ये 8 बजे बता रहे हैं कि ये टाइम पे बता देता बंदा, कोई आके, हमारे सारे रिलेटिव्स हैं इचरे में, हम लोग किसी को भी कह देते कि इसको फायर लगा हॉस्पिटल ले जाओ। तो इन्होंने 8 बजे सबको कॉल की, 8 बजे की है, 7 बजे की है, हम लोग मौके पर पहुंचे हैं तो वो डेथ हो गई। जब आप मौका पे पहुंचे तो क्या देखा आपने? जी, हमें ये इंसाफ चाहिए कि जो फ्रांसिक रिपोर्ट है या जिन्होंने भी पोस्टमार्टम किया है, तो वो चेक करें कि इस फिंगरप्रिंट किसके हैं, खोल पे भी फिंगरप्रिंट होते हैं, हर चीज़। जब आप मौका पे पहुंचे तो वहां पे क्या मनाजर थे, क्या देखा आपने? मनाजर ये थे कि पुलिस वाले हमें आगे नहीं जाने देते थे।
लेकिन हमने जाके आगे देखा है कि वहाँ पे पिस्टल भी पड़ा था। हमारा भाई जो है वो मुंह के बल गिरा हुआ था, सारा खून से लथपथ हुआ हुआ था। कुछ गोलियां खोल थी और कुछ कंप्लीट गोलियां भी वहाँ पे पड़ी हुई थी, कंप्लीट गोलियां भी फेंकी हुई थी आगे। बहरहाल इनकी जानिब से एफआईआर दर्ज करवा दी है। जैसे ही अब ये फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उसमें मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।